नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीट लेवल 1 के हिंदी के सब्जेक्ट को। रीट लेवल 1 हिंदी के आंसर की को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इजी आया था पेपर, क्योंकि जो भी मैंने आपको सारे टॉपिक्स करा रखे थे, ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन कराए थे सेम टू सेम लगभग वही है, पूरा पैटर्न भी वही था। तो बात करते हैं सबसे पहले आपसे संधि पूछी गई थी। संधि पूछी गई थी कौन सी? सदैव की संधि पूछी गई थी, सदैव। ठीक है, तो सदैव में कौन सी संधि होती है? तो सदा प्लस एव बनता है। ठीक है, सदा प्लस एव। और संधि के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक क्वेश्चन संधि से, एक क्वेश्चन समास से, एक क्वेश्चन वाक्यांश से, एक क्वेश्चन मुहावरे से, एक क्वेश्चन पर्यायवाची या विलोम में से। इसी तरह का पैटर्न फॉलो होगा और वो का वही पैटर्न आपको देखने को मिला है। तो संधि में क्या पूछा गया है? सदा प्लस एव। तो क्या बन जाएगा? सदैव। सदा प्लस एव। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर? वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी, यानी ये आ और ए मिलके आई बन जाता है। तो ये वाला बताया था। दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या आया था इसके अंदर? सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे मुहावरे का। मुहावरा पूछा गया था यहाँ पर आपका ढाक के 3 पात। देखिए, आपको बताया था कि मुहावरा 100% मुहावरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया ढाक के 3 पात। तो ढाक के 3 पात का मतलब क्या होता है? ढाक के 3 पात का मतलब होता है हमेशा एक जैसा रहना, एक जैसा रहना, हमेशा एक जैसा रहना, एक जैसा रहना। ठीक है, ढाक के 3 पात मतलब सदैव एक जैसी स्थिति में बने रहना, हमेशा एक जैसा ही रहना। बात करते हैं थर्ड। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था विलोम से। देखिए, सारा पैटर्न वो कब हुआ है जो आपको बार बार मॉडल पेपर में कराया, बार बार मैंने आपको बताया। अगर आपने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर, अभी भी आपके पास टाइम है, जिनका कल पेपर है, ठीक है, 2 शिफ्टों में पेपर है या आज शाम को जिसका पेपर है, वो प्लीज़ अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाए, क्योंकि वो कब वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किससे पूछा गया था? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कुछ कह रहे हैं कि इसमें विरोधी पूछा गया है और कुछ बता रहे हैं इसमें विरोध पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, अगर विरोधी है, विरोधी का हो जाता है भाई, विरोधी होता है तो उसका हो जाता है तो समर्थक या सहयोगी। ठीक है, अगर विरोधी पूछा गया है तो उसका बन जाता है समर्थक, या फिर अगर आपका ऑप्शन में है सहयोगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, देखिए किसी उस दिन विरोधी का भी मैंने आपको बताया था कि रोध के आगे जैसे वी लग गया तो विरोधी हो जाता है, अव लग गया तो अवरोध हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? विरोध करना या समर्थन करना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका विलोम क्या हो जाएगा? समर्थन या सहयोग। अब अगर इसमें पूछा गया विरोध, तो विरोध का अपोजिट क्या होता है? देखिए, विरोध का अपोजिट क्या होता है? तो विरोध का समर्थन हो जाएगा, समर्थन, और विरोधी का समर्थक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो विरोध आया अगर है तो समर्थन, और विरोधी आया है तो समर्थक। ठीक है, विरोधी आया तो समर्थक। तो जो भी है इसमें से देख लीजिएगा। बात करते हैं थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है भाई आपका वचन से रिलेटेड। ठीक है, वचन से अब बता रखा है यार सब कुछ आपको कि एक वचन से पूछा जाएगा। आपने नहीं भी देखा तो देख लेना, मैंने 1-1.5 महीने पहले से ये सब कुछ बता रखा था आपको, और A to Z वही के वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया निधि से रिलेटेड। निधि का क्या बन जाता है? बहुवचन। तो निधियाँ बन जाएगा, सिंपल, निधियाँ। निधि का क्या बन जाता है? निधियाँ। बात करते हैं नेक्स्ट। विशेषण पूछा, मतलब एक पूछा गया था क्वेश्चन श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, जैसे किसी को मान लो अगर आपने कह दिया कि वह व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ जो वर्ड है वो क्या है? तो क्या है यहाँ पर? विशेषण है, क्योंकि श्रेष्ठ क्या है? किसी की विशेषता बता रहा है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जैसे अगर अच्छा है, किसी की अच्छाई, अगर अच्छा है कि वो व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, ठीक है, भला है, तो ये सब क्या है? अच्छा, बुरा, ठीक है, तो ये सब क्या है? विशेषण होते हैं। इसी तरह से श्रेष्ठ पूछा गया आपसे, तो श्रेष्ठ भी क्या होता है? क्या, जैसे श्रेष्ठ पूछा गया तो वो भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ये सब आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपके संधि के प्रकार। देखो, ये भी रिपीटेड कई बार, हर वीडियो में बताया मैंने आपको कि संधि के प्रकार जरूर पूछे जाएंगे। और मैंने आपको तब भी कहा था कि टाइप जरूर ध्यान रखना कि 3 प्रकार होते हैं। और क्या कहा था? मैंने उस दिन बताया था, डेफिनेशन और भेद जरूर पढ़ के जाना है। 3 प्रकार, और 3 प्रकार के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे स्वर संधि, व्यंजन, स्वर व्यंजन और विसर्ग, तो ये तीनों हो गई। और फिर इनके पार्ट्स, खास करके स्वर का जरूर पूछा जाता है, और वही आपसे वृद्धि संधि के अंदर पूछा गया था। तो देखो, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है जो आपको बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी ये कुछ क्लियर नहीं है कि इसमें बता रहे विचार ये पूछा गया है। तो अगर भाई इसमें उपसर्ग पूछा गया है तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर उपसर्ग पूछा गया है तो ये क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। ठीक है, वी उपसर्ग बन जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर एक शक संवत से रिलेटेड कुछ पूछा गया है। शक संवत शायद ये ईवीएस के अंदर पूछा गया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके राष्ट्रीय प्रतीक है वहाँ से क्वेश्चन आएगा और एक राज्य के प्रतीक से क्वेश्चन आएगा, ये भी बता रखा है। तो शक संवत यानी राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में पूछा गया, और ये मैंने नोट्स टेलीग्राम पे सब डाल के वहीं से पूछा गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर मैंने ईवीएस के बहुत कम नोट्स डाले, लेकिन जितने डाले हैं उसमें से पूछा गया है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर से पूछा गया है शक संवत। तो ईवीएस पे मैंने एक वीडियो भी डाली है पहले, और अब ये हिंदी की एक वीडियो है। बात करते हैं इसे नेक्स्ट
एक क्वेश्चन इसमें गाइज एक और ईवीएस का ऐड कर लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें मिला है बेसुरी, बेसरी आभूषण, बेसरी आभूषण किससे रिलेटेड है? तो ये शैली से रिलेटेड है। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे वाक्य के अंग का। देखो ये भी मैंने आपको कितनी बार बताया था कि वाक्य के अंग से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही पैटर्न फॉलो हुआ। वाक्य के अंग के पूछा गया कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन सा? उद्देश्य, और एक क्या होता है? विधेय। ठीक है, एक क्या होता है? उद्देश्य, और एक क्या होता है? विधेय। बताया था ना मैंने आपको, हर वीडियो में कराया। और उद्देश्य का विस्तार क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, सब करा रखा है। ठीक है, और अभी रिसेंटली भी कराया, 2 दिन पहले भी कराया है मैंने आपको। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट, मैंने आपको हर बार बताया है हर वीडियो में, रचना के आधार पर, कि आपसे 2 ही आधार पर पूछा जा सकता है वाक्य के बीच। रचना के आधार पर वाक्य के बीच पूछा जाएगा या तो, ठीक है, या आपसे पूछा जाएगा किसके? अर्थ के आधार पर। तो मैंने आपको बता रहा था ना ट्रिक उस दिन भी कि अर्थ का कैसे याद करना है। अर्थ का 8, तो 8 का ए और अर्थ का भी ए, दोनों हो गए ए और ए, यानी अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 और रचना के आधार पर पूछे तो कितने हो जाएंगे? 3। ये सेम टू सेम मैंने आपको करा रखा है, चाहे आप देख लेना किसी भी वीडियो में। और कौन कौन से टाइप होते हैं, देखिए रचना के आधार पर कौन कौन से टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। ये सब बता रखे मैंने, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो सरल तो हो गया फिर बिल्कुल सिंपल, ठीक है, और संयुक्त क्या हो गया? जो कि और या इस तरह से शब्दों से, संयुक्त शब्दों से जुड़ता है। ठीक है, और मिश्र क्या हो गया? यदि तो वाले। ठीक है, मतलब जो दूसरे पे डिपेंड रहे, इसलिए, क्योंकि, ये वाले, मतलब इसलिए वाले, यदि तो वाले, इस तरह के जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं वो। नेक्स्ट इसमें पूछा भाई एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पूछा गया कि माला क्या है, तो माला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे स्त्री या पुल्लिंग का, कि अच्छा या अच्छी लगाकर आपको देख लेना है, अच्छा या अच्छी। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखिए माला अच्छी है या अच्छा है, तो माला अच्छी होती है तो अच्छी आ जाएगा, यानी स्त्रीलिंग है। माला क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ये सब एज इट इज़ करा रखा है आपको, सारी ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बता रखे, वही के वही पूछा गया। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया काल से। देखो बताया था आपको, काल से पूछा है, एज इट इज़ वही टॉपिक। अगर आपने अभी भी नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देख लेना। बिल्कुल 15 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको 30 के 30 टॉपिक बता रखे, ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो कब वो पैटर्न पूछा गया आपसे। ठीक है, तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो उन्हीं के कारण, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उन्हीं के कारण पृथ्वी, ठीक है, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा, मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त हुई, की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये तो मेन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। लास्ट में क्या पूछा गया? प्राप्त करती है, प्राप्त करती है। तो क्या हो जाएगा? जहाँ ता है ती है वो क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है, सामान्य वर्तमान, क्योंकि इसका सेंस क्या निकल रहा है? बिल्कुल सिंपल निकल रहा है, तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है? हेतु, हेतु मद से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यदि तो वाले, ध्यान रखिएगा, यदि तो वाले। ठीक है, या एक भूतकाल जरूर पढ़ के जाइएगा कि लास्ट में जैसे भूतकाल वाले में कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ये सब मैंने मॉडल पेपर में आपको बता रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिल जाएगी जिसमें हम और एनालिसिस कर लेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन है उसको कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे, यानी सीडीपी यानी बाल विकास के जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आया है। तो कंप्लीट क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज अब भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एज इट इज़ अगर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो कम से कम बहुत अच्छे, बिल्कुल आराम से आप 90+ मार्क्स निकाल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ईजी पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।